हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस पुस्तक को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। और चलिए देखते हैं कक्षा 6 खंड अ विषय हिंदी और सत्र 2022-23 के लिए यह पुस्तक किसका बनाई गई? सत्र 2022-23 के लिए है। इसमें नेक्स्ट जो आगे वाला जो लर्निंग आउटकम है 512 और 515 देखेंगे। इसमें दिया है रोको मत जाने दो। इसके माध्यम से हम आपको विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण का सचेत का इस्तेमाल करेंगे। और उद्देश्य और इसका संदर्भ के अनुसार शब्दों को वाक्यों और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ शिक्षक मेंटर की कुछ गतिविधि दी हुई है, इन गतिविधियों पे हम बात करेंगे। क्या दिया है इसमें? वाक्य में जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा आपसे पूछा गया तो क्या बताएंगे? वाक्य में जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता और सुंदरता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। देखिए, यदि हम जहाँ विराम चिन्ह लगाते हैं उससे भाषा में स्पष्टता आती है, सुंदरता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। विराम चिन्हों क्या कहा? विराम चिन्हों को उचित स्थान पर न लगाने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यदि विराम चिन्हों को हम उचित स्थान पर न लगाएं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखो, रोको मत जाने दो, इसमें कोई विराम चिन्ह नहीं लगाए, स्पष्ट नहीं है। रोको मत जाने दो। अब देखो यहाँ पे क्या है? रोको मत जाने दो। यहाँ पे रोको के बाद विराम चिन्ह लगा है। कौन सा विराम चिन्ह लगा है? अल्प विराम लगा है। तो इसमें क्या हो गया? रोकने का भाव हुआ। फिर यहाँ पे देखिए, रोको मत, रोको मत के बाद लगा है चिन्ह जाने दो, तो ना रोकने का भाव है। रोको मत जाने दो, इसमें हम रुक के बोल रहे हैं, रोको मत जाने दो, तो इसमें ना रोकने का भाव है। प्रमुख और उपयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह, कौन कौन से विराम चिन्ह आपके उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। पहला विराम चिन्ह है आपका अल्पविराम। कौन सा है? अल्पविराम। ये अल्पविराम इस प्रकार से लगता है, देखिए काम इस प्रकार से ये अल्पविराम लगता है। इसका अर्थ थोड़ी देर रुकना या ठहरना। अल्पविराम का अर्थ क्या है? थोड़ी देर रुकना या ठहरना। जैसे देखिए, हम जब वाक्य को पढ़ेंगे थोड़ी देर रुकते हुए पढ़ेंगे। नंबर 1, रमेश, फिरोज, विनय और जान खेल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रमेश के बाद अल्पविराम, फिरोज के बाद अल्पविराम लगा है। तो हम यहाँ पे जैसे रमेश को पढ़ते हैं थोड़ी देर रुकते हैं। फिर इसी प्रकार प्रवीण प्रतिदिन मंदिर जाता है, पूजा करता है और विद्यालय जाता है। तो ये क्या हो गया? अल्पविराम। इसके बाद सेकंड नंबर आपका कौन सा चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी वाक्य की पूर्णता पर पूर्ण विराम लगा, यानी कि जब वाक्य आपका समाप्त हो जाता है तब कौन सा विराम लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इसके यहाँ पे वाक्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिए। मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए इसके बाद क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से बनता है, देखिए ये, जिस वाक्य में कुछ जानने या पूछने के भाव हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक। क्या मोहन आ गया? यहाँ पे प्रश्न किया गया है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह इस प्रकार से लगता है। विस्मय सूचक चिन्ह क्या है? इस प्रकार से लगता है। ये क्या हो गया? पूर्ण विराम हो गया और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो जब वाक्य में हर्ष यानी खुशी, शोक या दुख, विस्मय, करुणा, भय आदि भाव व्यक्त किए जाए तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, कब करते हैं इस चिन्ह का प्रयोग? हर्ष यानी खुशी, शोक, विस्मय, करुणा, भय आदि भाव व्यक्त होते हैं, वहाँ पे कौन सा चिन्ह उपयोग किया जाता है? विस्मय सूचक। जैसे अरे तुम यहाँ कब आए? विस्मय हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करें। उसी प्रकार क्या दिया? छी कितनी गंदी जगह है, हाय राम ये क्या हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे विस्मय सूचक। फिर उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये वाले होते हैं आपके जो दो किसी वाक्य इस प्रकार से लगते हैं, ये उद्धरण चिन्ह हो गया आपका। जब किसी कथन में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, जैसे का तैसा प्रयोग किया जाता है,
तो वाक्य के दोनों ओर उद्धरण चिन्ह लगते हैं। जैसे उदाहरण दिया, तिलक जी ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए उदाहरण चिन्ह यहाँ पे लग गया। इसके बाद नेक्स्ट योजक चिन्ह होता है। चलिए योजक चिन्ह को देख लेते हैं। योजक चिन्ह क्या है हमारा? योजक चिन्ह इस प्रकार से बनता है, दो शब्दों के बीच में दो पदों को जोड़ने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह या सम चिन्ह कहते हैं। जैसे सुख दुख, धीरे धीरे, इनके बीच में लगा है, देखिए योजक चिन्ह, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा, एक तिहाई। इस प्रकार से आपको हमने यहाँ पे चिन्हों के बारे में बताया। चिन्ह कौन कौन से चिन्ह बताए? अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक, उद्धरण और योजक चिन्ह। इस प्रकार से 6 चिन्हों के बारे में बताए। अब इससे संबंधित कुछ पाठ्य सामग्री उसे देखते हैं। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। एक बार डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई लौटते समय अपने मित्र के साथ सतारा रोड स्टेशन जाना था। यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया। रास्ते में एक स्थान पर उन्होंने अपना टांगा रुकवाया। वे टांगे में नीचे उतरे और पैदल ही दूर एक स्थान पर गए। वहाँ जाकर वे भाव विह्वल अवस्था में खड़े रहे। 10-12 मिनट मौन रहने के बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियाँ रखी थीं। यहाँ पे पूर्ण विराम लगना था। देखिए यहाँ पे जो चिन्हों का उपयोग करना था वह बताया गया। जैसे यहाँ पे था, पूर्ण विराम लग गया, रुकवाया, फिर यहाँ पे पर गए, वहाँ वे खड़े रहे। इस प्रकार से कहाँ पे पूर्ण विराम, कहाँ पे आपके अल्पविराम कॉमा लगना है वह बताया है। उन्होंने हम सब भाई के लिए अपार कष्ट सहे। मेरी माता और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं हैं कि मैं पढ़ लिख गया हूँ। यह प्रसंग डॉक्टर अम्बेडकर हृदय की पीड़ा को बताता है। अब देखते हैं आगे और क्या दिया है इसमें। यहाँ लिखा हुआ नहीं था, हमने अपने हाथ से लिखे हैं। बताता है, किसी ने सच ही कहा है, महापुरुषों के अंश कहाँ शांति पाता है। यह समझना आसान नहीं है, पर ये घटना ही इस समय पर उत्तर है। शिक्षक दिए गए गद्यांश को धारा प्रभाव पढ़कर सुनाएं, बच्चों को भी इसी तरह पढ़वाएं। शिक्षक बच्चों से पूछें कि इस गद्यांश में क्या टूटी हुई है। आप देख सकते जो ये 3 बिंदी बनी हुई है। शिक्षक इस गद्यांश बिंदु द्वारा इंगित जगह पर यथास्थान उचित विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करना है। विराम का अर्थ है ठहराव। विराम का अर्थ क्या है? ठहराव। व्यक्ति अपनी बात को करने के लिए, जैसे उसे समझने के लिए, किसी बात पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों को बताने के लिए कहीं अधिक हो तो कहीं कम हो रुकता है तो शब्दों या मुद्रा से भाव व्यक्त करता है। भाषा में लिखित रूप से ठहराव और अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो आपका गद्यांश दिया था भारत रत्न भीमराव अंबेडकर से, उससे जो निर्दिष्ट कुछ चीज़ दी, वहाँ कौन से विराम चिन्हों का उपयोग करना है ये आपको बताना है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे दिया है निम्नलिखित, अभ्यास नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब देखिए हम उचित, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। यहाँ पे आपको कौन सा पूर्ण विराम लग जाएगा। मेले में कौन कौन, देखिए यहाँ पे कौन कौन के बीच में कौन सा चिन्ह लग जाएगा? आपका योजक चिन्ह लग जाएगा। योजक चिन्ह ये वाला लग गया। ये सी दुकानें सजी थी और फिर आ जाएगा आपका पूर्ण विराम। वाह आपने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा? ये आपका विस्मय सूचक चिन्ह आ जाएगा। ये देखिए लगा हुआ विस्मय सूचक जो आपकी बुक में नहीं लगा है। और उसके बाद पूर्ण विराम आ जाएगा। दिनेश ने कहा हमारे जीवन में त्योहारों का बड़ा महत्व है। फिर क्या आ जाएगा आपका पूर्ण विराम। विनीता, रमा और कृष्णा, देखिए यहाँ पे अल्पविराम लगेगा, थोड़ी देर रुक रहे हैं। और प्रभा विद्यालय जा रही हैं, उसके बाद पूर्ण विराम। इसी प्रकार सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह आ गया। फिर अल्पविराम, हर्ष विषाद, फिर अल्पविराम, अच्छी बुरी, सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए, या उसके बाद पूर्ण विराम आ गया। हाय, हाय के बाद कौन सा चिन्ह लग जाएगा? विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह ये लगाया, देखिए ये आपने विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिए। हाँ ये क्या हो गया, और फिर प्रश्नवाचक। यहाँ प्रश्न भी किया गया है क्या से। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, उसके बाद पूर्ण विराम। तुम डाल, तो यहाँ पे योजक चिन्ह आ जाएगा। मैं पात, और फिर उसके बाद पूर्ण विराम। इसी प्रकार से नेक्स्ट 10वें नंबर में मैं शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय विजयपुर
में रहती हूँ, आपका क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका यहाँ पे अभ्यास जो 1 था कंप्लीट हुआ। अभ्यास 2 में क्या दिया है, राजीव और सुमन अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। मेला शहर के बड़े मैदान में लगा था। वहाँ खिलौनों, मिठाइयों, फलों और चाट पकौड़ी आदि कपड़ों की दुकानें सजी थी। राजीव के पिताजी ने कहा, क्या तुम लोग झूला झूलना चाहते हो? राजीव और सुमन झूला झूलकर बोले, वह कितना मज़ेदार था। उन्होंने मेले से तरह तरह की चीज़ें खरीदी और राजीव और सुमन अपनी पसंद के खिलौने पाकर प्रश्न हो गया। देखिए जो गद्यांश दिया है, इस गद्यांश में जो आपके विराम चिन्ह है उनका प्रयोग नहीं हुआ है। तो जहाँ उचित जगह पे जो चिन्ह लगता है आपको उसका प्रयोग करके इसे पुनः लिखना है। उपयुक्त देखिए क्या बताया है, उपयुक्त गद्यांश में उचित विराम चिन्हों को लगाकर फिर से लिखें। देखिए हमने लिखे बताया यहाँ पे क्या लिखे, राजीव और सुमन अपने माता पिता, देखो माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगाना है आपको, के साथ मेला देखने जा रहे थे और उसके बाद आपका पूर्ण विराम। मेला शहर के बड़े मैदान में लगा था, क्या आ गया, पूर्ण विराम। वहाँ खिलौना, मिठाई, तो देखिए कुछ देर के लिए ठहराव हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्पविराम। फलों और चाट पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें सजी थी, उसके बाद आपका पूर्ण विराम आ जाएगा। राजीव के पिताजी ने कहा, क्या तुम लोग झूला झूलना चाहते हो? तो उसके बाद प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किया गया है, क्या तुम लोग झूला झूलना चाहते हो? राजीव और सुमन झूला झूलकर बोले, वाह, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, विस्मयवर्धक। कितना मज़ेदार था, फिर आपका पूर्ण विराम लग गया। उन्होंने मेले से तरह तरह के, तो यहाँ योजक चिन्ह आ गया कि चीज़ें खरीदी और राजीव और सुमन अपनी अपनी, यहाँ पे योजक चिन्ह लग जाएगा। पसंद के खिलौने पाकर प्रसन्न थे और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह आया। इस प्रकार से आपका जो गद्यांश दिया गया था, इस गद्यांश में आपको जो योजक चिन्ह का यूज़ करना था, जिन चिन्हों का उपयोग करना था विराम चिन्हों का, उन चिन्हों के बारे में आपको हमने बताया। अभ्यास 2 कंप्लीट। इसके बाद अभ्यास 3 में देखिए, कोष्ठक के भीतर दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह है, ये अल्पविराम है, ये कौन सा है, प्रश्नवाचक है, ये पूर्ण विराम है, योजक चिन्ह है और विस्मय सूचक। तो इस प्रकार से यहाँ चिन्हों को पहचान के उनके नाम लिखना था, हमने आपको बता दी। यहाँ पे अभ्यास 3 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अभ्यास 4 देखिए। अभ्यास 4 के में क्या कहा है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग, चिन्हों के नाम लिखिए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, विस्मय सूचक है, अल्पविराम है, योजक चिन्ह। तो यहाँ इन वाक्यों को देखना है और आपको बताना है कि ये कौन से चिन्ह लगे हैं, किस वाक्य के, कौन से वाक्य हैं। तो देखिए, शाबाश, यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया, विस्मय सूचक चिन्ह आ गया, तुमने तो कमाल कर दिया, तो ये कौन सा होगा, विस्मय सूचक। आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्न किया गया है इसमें, इसलिए प्रश्नवाचक। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। जल्दी जल्दी चलो, कौन सा चिन्ह लगा है इसमें, योजक चिन्ह। नींबू, संतरा, अंगूर और मौसम्बी लेकर आओ, तो यहाँ पे अल्पविराम लगे, देखिए, तो यहाँ पे अल्पविराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे अभ्यास 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद मूल्यांकन 10 देखते हैं। मूल्यांकन 10 में क्या दिया है, नीचे दिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, विस्मय सूचक और अल्पविराम योजक चिन्ह, इनका उपयोग करते हुए हमको वाक्य बनाना है। क्या तुम लोग झूला झूलना चाहते हो, कौन सा हो गया, ये प्रश्नवाचक। क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। इसमें प्रश्न किया गया है, क्या तुम झूला झूलना चाहते हो, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बना के बताया हमने। रमेश कल दिल्ली जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, पूर्ण विराम लगा है, तो यहाँ पे ये हमने पूर्ण विराम लगा के बताया। आपका दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर में, वाह, आपने तो कमाल कर दिया, यहाँ कौन सा चिन्ह लग गया आपका, ये विस्मय सूचक चिन्ह लग गया, तो विस्मय सूचक वाला वाक्य कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अल्पविराम में देखिए, राम, सीता और मोहन विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ पे अल्पविराम वाला। सुख दुख हर्ष विषाद सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह लगा है ये, और यहाँ पे वो भी लगा है आपका अल्पविराम भी, तो और पूर्ण विराम भी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस मूल्यांकन में, जो मूल्यांकन 10 था, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर बताए। आप अपने आधार पर और वाक्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो लर्निंग आउटकम
H 512 और 515 यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसमें आपको रोको मत जाने दो दिया गया था, विराम चिन्हों के बारे में बताया गया, तो यह कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारे द्वारा जो विराम चिन्हों के बारे में बताया गया ये समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।